ध्रुवमचल मणोऽवं गदिं पाते वोच्छामि समय पाहुडु मिणमो सुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंद के द्वारा जो समय सार परमागम रचा गया, इससे जीव को वेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 प्रकार के भावों से, चाहे तो उनको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकर्म में विभाजित करो, चाहे उन्हें वर्णादि और रागादि में विभाजित करो, चाहे उनको चेतन अचेतन भावों में किसी प्रकार भी विभाजित करो, लेकिन उन सभी प्रकार के भावों से भेद ज्ञान की कला सिखाने वाला ये ग्रंथ है। और भेद ज्ञान माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो जाता है तो भेद विज्ञान कहलाने में आता है। और यदि भेद विज्ञान हो जाए और सम्यक दर्शन ना हो तो फिर वो भेद विज्ञान भी नहीं कहला सकता। बिना सम्यक दर्शन के तो वेद विज्ञान भी किस प्रकार कहा जाएगा, जरूरी यही है। तो इसमें संबर अधिकार पे बात चल रही थी, और संबर अधिकार में इसकी पिछली वाली गाथाओं में ये बताया था कि भेद ज्ञान से संबर की प्राप्ति कैसे होगी। तो बताया कि जब वेद ज्ञान हो जाएगा, अपने पराये का ज्ञान होगा, तो जीव पराई वस्तु को छोड़ देगा, स्वयं की चीज को अपना लेगा, यानी कि शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। शुद्धात्मा की उपलब्धि से संबर हो जाएगा, क्योंकि परद्रव्य में विहार करने का नाम ही आश्रव है, वो रुक जाएगा, यानी कि संबर हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया पिछली गाथाओं में बताई थी। अब इसके बाद की जो गाथाएं हैं, जहां तक कि वो 415 वाली संख्या में तो नहीं है, ये जैसे इनकी टीका में अलग से पाई जाती है, इसलिए कुछ संख्या एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा कौन सी दो गाथा हैं जिनकी आज हमको चर्चा करनी है, वो दो गाथाएं एक बार यहाँ देखते हैं। उपदेशेण परोक्षम रूपम जह पश्चिदूर्णादेदी वर्णदितहेव घिप्पदी जीवो दिट्ठो यणादोय। एक एक गाथा का वो देख लेते हैं भावार्थ शब्दार्थ। उपदेशेण, उपदेशेण का मतलब उपदेश से, किसी का उपदेश सुन करके, या उपदेश को किसी ने लिखित में राइटिंग में लिख के रखा है किताब में, तो उस किताब को पढ़ करके, या तो उपदेश सुनकर अथवा किताब पढ़कर, ऐसा। परोक्षम रूपम, परोक्ष रूप को, क्या रूप है, रूप माने कोई भी चीज है, किसी का रूप है, परोक्ष है, सामने नहीं है, लेकिन हमने किसी से मुंह से सुना है कि अरे वो बहुत सुंदर है, वो है, देखने लायक है, बहुत अच्छा है, ऐसा। किसी के रूप को देख करके, अथवा देख कर नहीं, किताब पढ़कर अथवा उपदेश सुन करके, पश्चिदूण ना दे दी, अथवा देख कर, पश्चिदूण माने देख कर, देखना माने किताब पढ़ करके देखना, टीवी में देखना, कैसे भी कह सकते हो, परोक्ष देखना मतलब, परोक्ष देख करके, ना दे दी मतलब जानता है। जैसे कोई किसी का उपदेश सुनकर अथवा शास्त्र को पढ़कर किसी का रूप को देख लेता है, रूप को देखना ही है, भले ही देखा नहीं है लेकिन पढ़ करके देखा है, सुनकर देखा है। तो ऐसे ही तहेव माने वैसे ही, तहेव ये शब्द है ना, तहेव, तहेव माने वैसे ही, वैसे ही भण्णति माने कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जीवो यानी जीव ने, गिप्पद यानी ग्रहण किया, उस विषय को ग्रहण किया, दिट्ठो माने देखा, नादो मतलब जाना है, विषयों को जीव ने ग्रहण किया है, जाना है, देखा है। गिप्पदी माने ग्रहण किया, दिट्ठो माने जान देखा, और नादो मतलब जाना। जो परोक्ष पदार्थ हैं, परोक्ष में जो चीजें हैं, उनको जीव ने जाना, जीव ने देखा, जीव ने ग्रहण किया। कौन है परोक्ष? आत्मा। आत्मा सामने नहीं दिख रहा है एकदम, लेकिन अनुभव में आता है, फीलिंग में, तो उसको कहते हैं कि हमने उसको प्रत्यक्ष देखा। ये जो है इसका शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ करने के पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका तो मैंने बताई नहीं आपको। हेडिंग है लिखी हुई है ऊपर, आत्मा परोक्ष है, फिर उसका ध्यान कैसे करें, ये हेडिंग है ना। ये गाथाएं दरअसल अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये दो गाथाएं अपन अभी तक तो अपन ने सारी गाथाएं नहीं पढ़ी उनकी, जैसे नाचार्य की जो एक्स्ट्रा गाथाएं थी, लेकिन ये दो गाथाएं जो अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, इसके पीछे ये बात है कि अक्सर लोगों के प्रश्न रहते हैं कि ये आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा कैसे दिखेगी,
कैसे पता करें? आत्मा दिखती तो है ही नहीं, कैसे ध्यान करें? ये सबका प्रश्न है। सब चाहते हैं कि आत्मा का ध्यान करें, कैसे होगा, कब होगा, क्या करें उसके लिए? एकदम टू द पॉइंट, एकदम मेजर प्रश्न है सबका। तो ये जो सबका प्रश्न है, उसका उत्तर इन गाथाओं में। इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है ये। वो आत्मा यद्यपि परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है अभी, परोक्ष है। प्रत्यक्ष कब होगा? जब केवल ज्ञान होगा तब होगा। लेकिन परोक्ष होने पर भी इनको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कई जगह पर, है ना? सम्यक दृष्टि ने आत्मा को प्रत्यक्ष कर लिया है। तो प्रत्यक्ष कर लिया कि परोक्ष ही है अभी? क्या तो परोक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष किस आधार पर क्या कहते हैं, इसका उत्तर दे रही है ये गाथा। कि उपदेश से देखकर, जैसे मान लो किसी से पूछा जाए कि भाई तुमने राम को देखा है, राम रावण को? हाँ देखा है। कि कब? तुम तो इस काल के जीव, राम रावण तो हो गए 20वें तीर्थंकर के काल में। कि नहीं नहीं, मैंने टीवी पे देखा था, दूरदर्शन पे आई थी रामायण, उसमें देखा था। तो कोई किसी भी रूप में देख सकता है, टीवी पे देख सकता है, किताब में पढ़ के सुन सकता है, किसी के मुंह से सुन सकता है। कि किससे कहानियां आती है ना लोगों की, कि वो एक कोई राजकुमारी दूर देश की थी, उसके वर्णन सुना तो वो राजकुमार जो है उस पर मोहित हो गया। तो इस प्रकार की कई कथाएं होती। अब देखा तो है नहीं, केवल रूप सुना उसने, तो उसी से मोहित हो गया। तो इसी प्रकार से किसी भी रूप में यदि देखा है, मतलब परोक्ष रूप से देखा है, सुना है, तो उसको प्रत्यक्ष कहने में आ जाता है। इस लोक की ऐसी ही भाषा की शैली है, ऐसी ही परंपरा है। तो इसी अपेक्षा से परोक्ष ज्ञान के द्वारा, चौथे गुण स्थान की बात है, चौथे गुण स्थान में परोक्ष ज्ञान है तो भी आत्मा को प्रत्यक्ष जान लिया, ऐसा कहने में आता है। ये भाव है इस 197 नंबर की गाथा का। ठीक है। इन गाथाओं का पद्यानुवाद नहीं है। दूसरी अगली गाथा, उसका भी एक बार कर लेते हैं साथ के साथ ही। को विविदिच्छो साहू संपടി काले भणिज्यरूपमिणं पच्चखमेव दिष्ठं परोक्षणाणे पवाट्टन्तम्। को विविदिच्छो साहू, कौन? विचक्षण, विचक्षण यानी बुद्धिमान, समझदार। कौन समझदार? साहू, साहू माने साधु। संपड़ी काले, संपड़ी काले का मतलब क्या दिया यहाँ? छद्मस्त काल में, छद्मस्त अवस्था में, अभी मति श्रुति ज्ञान के रहते रहते भणिज यानी कहेगा कि रूप मीणम पच्चखम, मैंने इस आत्मा को प्रत्यक्ष ही देख लिया है। ऐसा कौन समझदार कहेगा? जबकि जबकि परोक्ष नाणे प्रवर्तनम, कि जबकि उसके कैसा है? परोक्ष ज्ञान प्रवर्तित है। वर्तमान में ज्ञान कैसा उसका? परोक्ष है ना? ये इसके शब्दार्थ हुए। अभी ये प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या है, जरा वो समझ लो। आप समझ गए होंगे, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स में बेसिक बात में बताते हैं कि परोक्ष ज्ञान क्या है और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। इतना समझ लीजिए आप कि परोक्ष ज्ञान होते हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और बाकी के 3 ज्ञान है उनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। लेकिन उन 3 में भी एक ये सर्व प्रत्यक्ष, तो केवल ज्ञान, और बाकी के 2 जो बचे, अवधि ज्ञान, मन परिय, वे एक देश प्रत्यक्ष है। ये विभाजन तो बहुत छोटी लेवल पे ही बता दिया जाता है कक्षा में, तो ये चीज पता होगी आपको। अब इसमें से समझो कि मति ज्ञान जो श्रुति ज्ञान, ये 2 ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, ये जो है 12वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। अवधि ज्ञान किसी को हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मन परिय ज्ञान भी किसी को हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है, इसलिए उनको तो साइड में जाने दो। लेकिन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष है, कि वो परोक्ष ज्ञान से उसने आत्मा जानी है, किसी मुनिराज ने। ठीक है, परोक्ष ज्ञान से आत्मा जानी है, तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? ऐसा यहाँ प्रश्न है कि है तो परोक्ष, लेकिन फिर भी ये कहने में आता है कि उन्होंने आत्मा को प्रत्यक्ष जाना है। कैसे? कि ये लोक में ऐसा ही सिस्टम है। ऐसा सिस्टम है कि जैसे मान लो किसी ने सपने में कुछ देखा, सपने में देखा, तो सपने में जो देखा है वो देखा है कि नहीं देखा है? जो कुछ सपने में देखा है वो वास्तव में उसने देखा है या बिल्कुल ही झूठा है? टोटल झूठा तो हो ही नहीं सकता, यानी कुछ तो देखा तो है। सपना आया है, कुछ दिखा है, इसका मतलब कुछ देखा तो है, झूठा भी नहीं कह सकते,
है ना? लेकिन वो कैसे कहता है, अरे मैंने देखा था सपने में, सपने में देखा था ना। तो ऐसी कुछ है वस्तु है, सामने है, उसकी फीलिंग है, लेकिन वो परोक्ष है, तो भी हम उसको प्रत्यक्ष जैसा मान करके ही चलते हैं। ऐसा बहुत अक्सर होता है। कई बार अंधेरे में कोई चीज़ हमसे स्पर्श होती है, टच होती है ना? हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, अरे! नहीं, बिल्कुल मैंने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष महसूस किया। प्रत्यक्ष थोड़ी किया, चीज़ तो सामने दिखी नहीं। जब चीज़ सामने दिखेगी तभी तो प्रत्यक्ष मानोगे, चीज़ सामने थी नहीं और तुम कह रहे हो मैंने तो प्रत्यक्ष महसूस किया। तो ऐसे ही ये जो भगवान आत्मा है, ये जो है प्रत्यक्ष दिखता तो नहीं है, एकदम दिखता तो नहीं है ना? कोई कोई समझे, कई लोगों को ये भ्रांति रहती होगी कि जब केवल जैसे कोई सम्य दृष्टि है, तो वो जब आत्मा को देखता होगा तो उसको सब दिख जाता होगा कैसी है आत्मा। लंबी है, चौड़ी है, मोटी है, पतली है, काली है कि गोरी है कि कैसी है, वो सब दिखता होगा उसको कि नहीं-नहीं कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता। आत्मा कैसी है, ये सम्यक दृष्टि को भी नहीं दिखता है। ये खुलासा हो रही है आज। बहुत लोग इस चीज़ के बारे में एकदम भ्रम में रहते हैं। वो समझते हैं कि सम्यक दृष्टि तो अरे जाने क्या हो गया वो, सुपर हो गया वो तो। कि सुपर तो हो गया लेकिन आत्मा उसे भी प्रत्यक्ष नहीं दिखेगी। प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान होने पर दिखेगी। उसका क्या कारण है कि केवल ज्ञान ही पूरे पाँचों ज्ञानों में, पूरे पाँचों ज्ञानों में एक केवल ज्ञान ही ऐसा है जो अ, अमूर्तिक पदार्थ को देख सकता है। अमूर्तिक कहते किसे हैं कि जो दिखाई नहीं देते। यही परिभाषा बताते हैं अपन छोटे बच्चों के हिसाब की, लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। अधूरी क्यों है? क्योंकि जब बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा वो पदार्थ, भाई ये परिभाषा को अपन एक बार 100% सही मान लेते हैं जरा, फिर देखना क्या परेशानी आएगी कि जो पदार्थ नहीं दिखे वो उसे अमूर्तिक मानते हो आप। तो इसका मतलब कोई अमूर्तिक पदार्थ हमेशा ही नहीं दिखेगा क्या? केवल ज्ञान में भी नहीं दिखेगा क्या? यदि केवल ज्ञान में भी नहीं दिखेगा तो फिर क्या मतलब रह गया उसका? तो इसका मतलब है कि जो हमारे मति श्रुति ज्ञान में नहीं दिखता है वो अमूर्तिक है। केवल ज्ञान में तो वो भी दिखता है, अमूर्तिक भी दिखते हैं। बाकी के जो 5 द्रव्य है, पुद्गल को छोड़कर, वे सब भी केवल ज्ञान में दिखते हैं। जब भी तो 6 द्रव्य ऐसा केवली ने बताया हमको, ठीक है ना? तो आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है। तो वो अमूर्तिक आत्मा कौन से ज्ञान में दिखेगी? कि केवल ज्ञान में दिखेगी। कि अवधि ज्ञान में दिख सकती है क्या? कि नहीं दिख सकती। मन परिय ज्ञान में कि नहीं दिख सकती। कि अवधि और मन परिय में तो बिल्कुल ही नहीं दिख सकती। प्रत्यक्ष देखनी है तो केवल ज्ञान चाहिए, परोक्ष देखनी है तो मति श्रुत ज्ञान चाहिए। लेकिन अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान में ना तो प्रत्यक्ष दिखेगी ना परोक्ष दिखेगी, दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ रूपी पदार्थों को ही जानते हैं, अरूपी को बिल्कुल नहीं जानते। अरूपी को या फिर अमूर्तिक को बिल्कुल भी नहीं जानते। उनका काम सिर्फ रूपी को जानने का है। हमारा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान उससे बेटर है। किससे बेटर है? अवधि ज्ञान से और मन प्रिय ज्ञान से बेटर है। ये बात बड़ी विचित्र है। बहुत लोगों को अवधि ज्ञान की और मन प्रिय ज्ञान की बड़ी महिमा आती है। और ये कितना बढ़िया ज्ञान है। कि कैसे कैसे दूसरे के मन की बात पता लग जाती है, इतनी दूर बैठे लोगों की बात पता चल जाती है। ऐसा स्वरूप जब पढ़ते हैं मति ज्ञान वो अवधि ज्ञान का, तो हम बहुत लगता है हमको क्यों नहीं ऐसा अवधि ज्ञान, हमको क्यों नहीं ऐसा मन परिय ज्ञान, कब होगा, कैसे होगा? हम उसके लिए लालायित हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान किसी भी काम के नहीं है, सच में ही। क्योंकि उनसे सिर्फ अरूपी का ही ज्ञान होता है, रूपी का होता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता। और दूसरी बात, जिस रूपी को आप ज्ञान वे करते हैं, उस रूपी को जानने से भी कोई खास फायदा नहीं है। क्योंकि हम किसी के मन की बात जानेंगे तो दूसरों के मन में क्या भरा है वो सब जानते हैं क्या भरा है। सबके मन में कोई अच्छी बातें तो कम ही निकलेगी, बुरी बातें ज्यादा निकलेगी, क्योंकि मन में विकार ही भरे हैं, है ना? या फिर काम भोगों की बातें होगी या विषय कसायों की बातें होगी, यही सब होंगी। तो इसलिए दूसरे के मन को जानने की भी जरूरत नहीं है ना? दूर बैठे व्यक्तियों को जानने की भी जरूरत नहीं है। और अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान तो आत्मा को जानने के लिए बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है, उनमें तो कोई दम नहीं है। देखो, अभी अभी ये बताया मैंने कि केवल ज्ञान अरूपी को जान सकता है।
पूरे पांचों ज्ञानों में से अकेला एकमात्र केवल ज्ञानी ऐसा है जो अमूर्ति को जान सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हमारे पास तो केवल ज्ञान नहीं है, तो फिर आत्मा को कैसे जानेंगे? आत्मा तो अमूर्तिक है, उसको कैसे जानेंगे? कि उसको परोक्ष जानो। कि परोक्ष जाने, तो परोक्ष जानने के लिए भी क्या मति श्रुति ज्ञान जान पाएगा क्या? परोक्ष भी, प्रत्यक्ष तो नहीं जानेगा, लेकिन परोक्ष भी जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा? ऐसा ऐसा भी प्रश्न हो सकता है हमारा कि देखो, परोक्ष जानने के लिए भी हमारा मति श्रुति ज्ञान अवधि और मन पर्याय से बेटर इसलिए है कि हमारे मति श्रुति ज्ञान में रूपी अरूपी दोनों पदार्थों को जानने की सामर्थ्य है। ये नई बात बताऊं, दो प्रकार के कथन हैं। एक प्रकार का कथन, मैं दोनों कथन बोलता हूं एक साथ ताकि आपको दोनों के बीच अंतर समझ में आएगा। एक पहला सेंटेंस फिर बोलता हूं कि अकेला केवल ज्ञानी है जो रूपी को अरूपी को जान सकता है। एक बात तो ये है। अब दूसरा सेंटेंस सुनो कि हमारा मति ज्ञान भी अरूपी को जान सकता है। क्या समझ में आया? पहले सेंटेंस में कह रहा हूं अकेला केवल ज्ञानी है, और अब कह रहे हैं कि नहीं अकेला केवल ज्ञान नहीं, एक ज्ञान और जोड़ो, एक दो ज्ञान, मति श्रुति ज्ञान को भी ले लो, ये भी अमूर्ति को जान सकते हैं। लेकिन केवल ज्ञान की विशेषता थोड़ी अलग ही है और इनकी विशेषता थोड़ी कमजोर है। और इसमें क्या फर्क है वो भी समझ लीजिए कि केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जान सकता है। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जान सकता है, जबकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सभी द्रव्यों नहीं, कुछ द्रव्यों की सभी पर्यायों को जान सकता है। सॉरी, नहीं गलत बोल गया, कुछ द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जान सकते हैं। ये कुछ द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जान सकते हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। कुछ द्रव्यों में रूपी अरूपी दोनों आ जाएंगे। ऐसा बहुत कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा ये क्या है, सूक्ष्म विषय है ना, और कठिन भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सरल करने के लिए। कुछ किताब के शब्दों से भी मदद लेंगे ताकि सरल बन सके बात। पेज नंबर 114 पर जो लिखा है एकदम सरल लिखा है, मैं वहीं से रीडिंग करता हूँ। देखो थोड़ी समझ में आएगी बात, क्योंकि कभी कभी कठिन हो जाता है विषय, है ना। इसको समझने के लिए देखो किताब सामने आपके सामने ही खोल देता हूँ, आपको भी दिखती रहे। देखो, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में आराम से समझ के पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक्स्ट्रा है ये गाथा तो, है ना, संख्या में नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में आत्मा को जानने की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले देशनालब्धि के माध्यम से आत्मा जाना जाता है। ये गाथा में क्या कहा था ऊपर की में कि किसी के उपदेश से सुनकर अथवा पढ़कर के दूसरे का रूप जान सकते हैं। ये कहा था ना, ये गाथा आई थी ना अपन अभी पढ़ी जस्ट, तो वही चीज है। देखो, मति श्रुति ज्ञान में आत्मा को जानने की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले देशनालब्धि के माध्यम से आत्मा जाना जाता है। गुरु मुख से सुनकर या परमागम को पढ़कर आत्मा का स्वरूप समझा जाता है। ये प्रक्रिया है। आत्मा को जानना है तो सबसे पहले तुम आत्मा का स्वरूप तो समझो, ये है पहली शर्त। कोई कहे कि तुम्हें उस रास्ते जाना है, कि क्यों जाना है, तुमने कुछ सुना पढ़ा है उसके बारे में कभी? कि नहीं कुछ सुना पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ा ही नहीं तो कैसे जाओगे? जिस आत्मा को जानना है उसका स्वरूप तो पहले पता करो। ये है स्वरूप मालूम होगा तभी तो आगे बात बनेगी। कि स्वरूप कैसे पता करें? कि शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, गुरुजनों से सुनो, ये है तरीका, है ना। उसके बाद जब तुमने आत्मा का स्वरूप समझ लिया, उसके बाद अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। अनुभव में प्रत्यक्ष कहने में आता है, वैसे प्रत्यक्ष होता नहीं है, होता तो परोक्ष ही है। ठीक है, यह अनुभव प्रत्यक्ष केवली भगवान के समान प्रत्यक्ष नहीं है। देखो अगले सेंटेंस में क्लियर कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष नहीं है वैसा केवली जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि मति श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। ये परोक्ष है ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। हमारा जो ज्ञान, भले हम यूं कहते हैं ना, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा, वो कुछ नहीं। प्रत्यक्ष वो लोक व्यवहार में कहने को आता है प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष कुछ नहीं। हमारी सारी चीजें परोक्ष है ना, सारी चीजें प्रत्यक्ष परोक्ष है, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है हमारा। हम भले ही लोक में कहते हैं मैंने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष सुना, प्रत्यक्ष जाना, लेकिन सब परोक्ष है। ठीक है, हालांकि इस बारे में कुछ बहुत ज्यादा पेचीदगी ना हो जाए, मैं खुद ही बचता हूँ। एक बता देता हूँ फिर भी सब,
कई बार क्या होता है कि हम जानते तो परोक्ष शास्त्र, हमारे जैन शास्त्र बोल रहे हैं हमने हर चीज परोक्ष जानी है, ठीक है, और लोक व्यवहार में उसे प्रत्यक्ष कहनी पड़ रही है हमको। तो ये जो विरोध आता है ना, लोक में तो हम कह रहे हैं मैंने प्रत्यक्ष देखा, और हमारे जैन शास्त्र बोल रहे हैं नहीं नहीं तुमने प्रत्यक्ष देखा नहीं, तुम्हारे पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, तुम परोक्ष देख सकते हो। तो अब ये विरोध को मिटाने के लिए हमारे जैन शास्त्रों में ही जैनाचार्यों ने ही एक बड़ा अच्छा समाधान कर दिया। उन्होंने कहा तुमको जब भी बोलना है ना, तो तुम एक शब्द लगा दो, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यावहारिक जो तुम्हारा ज्ञान परोक्ष है ना, उसको लोक में प्रत्यक्ष कहने के लिए तुम उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दे दो, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब भी साम व्यवहारिक नाम आ जाए तो समझ लेना ये व्यवहार से ही प्रत्यक्ष है, वैसे प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसा 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 बताया, ठीक है। तो यह अनुभव प्रत्यक्ष केवली भगवान के समान प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, और यह अनुभव भी मति श्रुत ज्ञान से हुआ। कौन सा अनुभव? आत्मा का अनुभव। आत्मा का अनुभव मति ज्ञान से किया तुमने, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से। जिस प्रकार केवल ज्ञान में प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का साक्षात्कार होता है, कैसी आत्मा है, कितने प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश हैं, अनंत गुण है, ओहो कैसी आत्मा है, ऐसा कि कहाँ दिखेगा? केवल ज्ञान में दिखेगा। लेकिन वैसा अनुभव ज्ञान में आत्म प्रदेश नहीं दिखते हैं। चौथे गुण स्थान में वैसा नहीं दिखता, पांचवें में भी नहीं दिखता, 13वें गुण स्थान के पहले वैसा नहीं दिखेगा जैसा दिखना चाहिए, है ना। अगले पैराग्राफ में लिखा है आत्मा असंख्य प्रदेशी, अनंत गुण वाला, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में यह तो गुरु के उपदेश या फिर शास्त्रों को पढ़कर ही जाना जाता है। अनुभव प्रत्यक्ष में आत्मा आनंद का निर्विकल्प वेदन ही होता है। अनंत गुण या असंख्य प्रदेश गिनने में नहीं आते। कोई सोचे कि इनको तो वही सम्यक दर्शन हो गया, तो अब ये जो है आत्मा को जानते होंगे कि कितने प्रदेश है, कैसे गुण है, शास्त्र में लिखा है कि आत्मा में तो अनंत गुण है, तो अब इनको समझ में आ गया होगा कि नहीं नहीं एक एक गुण नहीं समझ में आए उनको। ऐसा है, एक एक गुण तो तब समझ में आएंगे जब केवल ज्ञान होगा, ऐसा। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखो। आत्माश्रित होने से और आनंद का निर्विकल्प वेदन होने से इसे अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है तो परोक्ष, ये ऊपर के पैराग्राफ में हो गया क्लियर। लेकिन फिर भी इसे प्रत्यक्ष क्यों कहने में आता है, इसको यहाँ तीसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं वो, ठीक है परोक्ष, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो ये अपने ऊपर डिपेंड है, आत्माश्रित है। आत्माश्रित माने इंडिपेंडेंट है, अपने आत्मा की जानकारी हो रही है, पर द्रव्य की जानकारी नहीं है, स्वयं द्रव्य की जानकारी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि इसमें आनंद का निर्विकल्प वेदन हो रहा है, यानी कि आत्मा को जानने के साथ साथ उस आत्मा का निर्विकल्प संवेदन हो रहा है, इसके कारण उसको अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। है तो परोक्ष लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष कह रहे हैं। लेकिन ये याद रखना केवल ज्ञान की अपेक्षा वो परोक्ष ही है, केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है। ये दोनों अपेक्षाओं को यथार्थ समझना ही समझदारी है। आत्मा का ज्ञान आत्मा को जो जानता है सम्यक दृष्टि जीव, वो जानना एक दृष्टि से परोक्ष है और एक दृष्टि से प्रत्यक्ष है। किस दृष्टि से परोक्ष, किससे प्रत्यक्ष, इस चीज को भली भांति समझ लेना चाहिए। अनुभव की दृष्टि से देखेंगे, है ना, आत्मानुभव तो कहने को तो प्रत्यक्ष ही आ रहा है, लेकिन वास्तव में परोक्ष है ना। प्रत्यक्ष तो वो केवल ज्ञान की दृष्टि से होगा, है ना, लेकिन अनुभव की दृष्टि से यहाँ कहने में आ रहा है ऐसा। देखो ये बहुत ही सूक्ष्म, ज्यादा ही सूक्ष्म विषय है, क्योंकि सीधे सीधे आत्मा की बात आई है अभी इसमें एकदम। लेकिन इसमें क्या है, प्रेरणा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से बहुत काम के बिंदु है। और इस विषय का बहुत विस्तार यदि ज्यादा गहराई में देखना है, कुछ अंश यहाँ पर भी प्रस्तुत किया है, लेकिन इसका जो है बहुत ज्यादा विस्तार देखना है तो पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर में लिखा है। कुछ अंश इसकी यहाँ पर विश्लेषण करते हुए डॉक्टर वारिल ने यहाँ प्रस्तुत किया, कुछ अंश वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले देखो यहाँ इसमें कुल मिलाकर जो अभी तक 3 पैराग्राफ पढ़े उनका सार एक बार बता के फिर आगे बढ़ते हैं। सार ये निकला कि यदि किसी भी जीव को आत्मा का ज्ञान करना है तो सबसे पहली शर्त है कि उसको आत्मा का स्वरूप पता करना चाहिए। यदि स्वरूप पता करना है तो सबसे पहले उसको स्वाध्याय करना चाहिए, जी भर के जबरदस्त स्वाध्याय करना चाहिए।
स्वाध्याय किन ग्रंथों का करना चाहिए कि जिनमें आत्मा का स्वरूप बताया गया हो, ऐसे ग्रंथों का करना चाहिए, है ना। आत्मा का स्वरूप भली भांति खूब अच्छी तरीके से जानना चाहिए, गुरुजन से सुनना चाहिए, शास्त्रों से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे बात बन सकती है। ये पहली शर्त है एकदम, ठीक है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हे जीव, जयसेनाचार्य की टीका है ये, इसलिए जयसेनाचार्य कह रहे हैं कि हे जीव, तुझे कमी क्या है। तो ये जीव कहता है मैं पांचवें आरे में जी रहा हूं, ये कमी है मेरी। ये क्या कहता है, मैं पांचवें आरे में हूं, मैं कैसे मोक्ष जा सकता हूं, मैं कैसे आत्मा का ज्ञान कर सकता हूं। ये तो ठीक है, मैं मन लगाने को थोड़ा बहुत करता हूं, लेकिन वो बात नहीं है। नेगेटिव बात करता है ये। तो फिर ये क्या कह रहे हैं वो सुनो, गजब तरीके से एक मीठी ललकार उसको लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे तू घबराता क्यों है, तू पांचवें आरे में डर क्यों रहा है। देखो कितने बढ़िया बात यहाँ कह रहे हैं, देखो। वो मूल ये बोल्ड लाइन ही पढ़ देता हूँ सीधी, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल्ड लाइन है आपकी 115 नंबर पेज पर, गहरे काले अक्षरों में लिखी हुई है। ये जयसेनाचार्य ने लिखी है। क्या कह रहे हैं वो, चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके दिखाते हैं, क्यों घबराते। तो चौथे आरे में होता तो ठीक था, चौथे आरे में थे तो क्या भगवान तुमको हाथ में ऐसे हाथ पे रख के आत्मा दिखाने वाले थे क्या। हाथ पे रख के तो वे भी नहीं दिखाएंगे, समोसरण में भी कोई भी समोसरण में जाएगा तो तीर्थंकर भी अपने वचनों से ही, मतलब दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही आत्मा का स्वरूप समझा सकते हैं। ऐसे हाथ में रख के तो नहीं दिखा सकते, आत्मा तो मूर्ति के ना, दिखा नहीं सकते, बताएंगे वो तुमको। वे भी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर ही जाते हैं। दिव्य ध्वनि सुनने के काल में श्रोताओं को आत्मा परोक्ष ही होता है। दिव्य ध्वनि में सुना तो आत्मा प्रत्यक्ष हुआ कि परोक्ष हुआ, परोक्ष ही हुआ, है ना। किंतु बाद में परम समाधि के काल में प्रत्यक्ष होता है। फिर यदि वे श्रोता आत्म ध्यान में डूब जाए, उस आत्मा को साक्षात करे, तो फिर वो प्रत्यक्ष कहने में आता है तो परोक्ष। इसी प्रकार वर्तमान काल में भी समझना चाहिए। भाई पहले भी जिनवाणी सुनने मिल रही थी चौथे आरे में, पांचवें में भी मिल रही है, तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है। काल को जाने दो। कहने का अर्थ अपने पुरुषार्थ को जगाओ, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं जोरदार। क्या गजब बात है। ये सेनाचार्य कह रहे हैं अपने पुरुषार्थ में पीछे क्यों हो, पुरुषार्थ में लगे रहो, दिन रात करने योग्य काम एक ही है, यही खूब जम के स्वाध्याय करो, दिन भर स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, सिर्फ इसके अलावा और कोई काम नहीं है। बाकी जिंदगी तो चलेगी, सब काम होंगे, होने वाले, कोई काम रुकता नहीं दुनिया में, ऐसा कह रहे हो। ठीक है, समझ में आई कितनी महत्वपूर्ण बात चल रही है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जिसको भी आत्मा का अनुभव करना है, जिसको भी आत्मा के लिए अलग जगी है, उसको सिर्फ अनुभव होगा, आत्मा दिखेगी नहीं। सिर्फ आनंद की फीलिंग आएगी तो समझना कि आत्मा का अनुभव हो गया है, आत्मा नहीं हो गया है। आत्मा कैसे दिखेगी, बहुत लोग कई प्रश्न पूछते हैं, आत्मा को कैसे देखे, क्या करे। कि देखो आत्मा एक द्रव्य है, पहले तो इतना स्वीकार है कि नहीं, पहले बहुत लोगों को तो यही स्वीकार नहीं है आत्मा है कि नहीं। आत्मा भी एक द्रव्य है, उसकी भी एक मौजूदगी है, वो भी विद्यमान है, कोरी बातों में नहीं है, कल्पना में नहीं है, वो भी है। जैसे ये लैपटॉप है, ये किताब है, ये चौकी है, कुर्सी है, ये टेबल है, तो ऐसे ही आत्मा भी है। कि ये चौकी किसकी बनी है, कि लकड़ी की बनी है, ये किसके बना है, ये लोहे का बना है। तो ऐसे आत्मा किसकी बनी है, कि वो ज्ञान की बनी, चेतना की बनी है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग से मिलकर बनी। कि अच्छा उसको कैसे पकड़ें, कैसे देखें। कि तुम एक काम करो, जैसे तुमको ये लगता है ना कि अंधेरे कमरे में बैठे हुए भी ये महसूस होता है ना कि मेरे इस तरफ ये रखा है, इस तरफ ये रखा है, क्योंकि पता है ना अपन को ज्ञान में। और ये तो पता ही है कि इधर मेरा हाथ है, इधर मेरा पैर है, अंधेरा है, दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा फीलिंग तो है ना। तो ऐसी फीलिंग है, इसका मतलब उस फीलिंग को करने वाला, उसको अनुभव को करने वाला है, वो कोई तत्व तो वहां मौजूद है अंधेरे में, जो भले ही कोई तरफ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो फीलिंग करने वाला तत्व का अनुभव तो हो रहा है। हालांकि वो भी नहीं दिखता है, जो आत्मा है वो भी नहीं दिखता है, लेकिन वो आत्म तत्व की फीलिंग तो महसूस होती है उस दौरान भी, हमेशा होती है, हर वक्त होती है, सोते उठते हर वक्त होती है। तो उस फीलिंग का ही ज्ञान करना है धीरे धीरे। ये है प्रक्रिया उस आत्मा को जानने की, उसको पकड़ने की। देखो गजब बात है। हर चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में
टकरा सकती है, लेकिन आत्मा नहीं टकराती है। आत्मा किधर भी नहीं टकराएगी, कहीं भी। है अपन, जैसे मान लो ये शरीर के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, इसलिए अपन टकरा सकते हैं दीवार को, क्योंकि आत्मा अभी अपने शरीर से जुड़ी हुई है इसलिए। लेकिन शरीर से यदि आत्मा अलग हो जाती है तो वो आत्मा किसी दीवार से नहीं टकरा सकती, दीवार से पार निकल जाएगी, वज्र से भी पार निकल जाएगी एकदम, किसी से नहीं टकराती है आत्मा। ऐसे गजब स्वरूप, एक ही आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा समा जाती है, फिर भी वो आपस में एक दूसरे के गुण ट्रांसफर नहीं होते हैं। सबका ज्ञान दर्शन सुख बल अलग अलग ही है। किसी की आत्मा छोटी हो, किसी की बड़ी हो, तो उससे भी जो है एक दूसरे का सुख कोई मतलब कम ज्यादा नहीं होता है। गजब बात है। भाई महावीर स्वामी 707 हाथ के हैं, यानी कि 2 धनुष के भी नहीं हुए, पौने 2 धनुष के ही हुए। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं ना, इसलिए तो पौने 2 धनुष के ही हुए। और पहले तीर्थंकर जो है 500 धनुष के, कितना भारी अंतर है। कहाँ 2 धनुष भी नहीं और कहाँ 500 धनुष, कितना बड़ा अंतर है। तो वो जो उनकी आत्माएं छोटी बड़ी है छोटी बड़ी है, तो क्या उनका सुख भी छोटा बड़ा कुछ होता होगा, कुछ गुणों में थोड़े बहुत कम ज्यादा, कि नहीं कुछ भी नहीं होता है, कि गुणों में भी अंतर नहीं है, कि प्रदेशों में भी अंतर नहीं है। दिखने में भले ही छोटी, आकार भले ही छोटा बड़ा हो गया, लेकिन प्रदेश दोनों के ही बराबर है, दोनों के ही बराबर प्रदेश हैं, दोनों के ही बराबर गुण हैं, दोनों का ही बराबर ज्ञान दर्शन सुख बल सब कुछ एक जैसा है। देखोगे जब बात ये आत्मा का स्वरूप ऐसा जबरदस्त है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं। अभी देखो इसमें क्या कह रहे हैं। 116 पेज से पढ़ता हूँ, थोड़े थोड़े बीच बीच से कई कई चीजें पढ़ता हूँ। यह तो पंचम काल है ना, ये पंचम काल की बात चल रही ना। तो वो कह रहे शिष्य की पंचम काल है, क्या करे कि देखो चौथे आरे में रहते तो भी भगवान का उपदेश ही सुनने को मिलता, और अब 5वें में भी उपदेश सुनने मिल रहा है, जिनवाणी पढ़ने मिल रही है, तो तुम कमजोर मत समझो, बहुत बड़ी विजय है तुम्हारी, अच्छे अच्छे समय में जी रहे हो। कहने को 5वां आ रहा है, लेकिन अभी तो ठीक ठाक पोजीशन है, घबराने की बात नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। कितना उत्साह बना रहे हैं वो। यह तो पंचम काल है, भगवान का सत्समागम नहीं है, ये कमी है ना, भगवान का सत्समागम नहीं है। ऐसी स्थिति में धर्म कैसे किया जा सकता है, पुरुषार्थहीनता की ऐसी बातें करने से क्या लाभ है। अरे भाई, आत्मा का अनुभव तो तुझे ही करना है ना, तुझे ही करना है, वो भगवान को थोड़ी करना है। भाई आज भगवान नहीं है तो क्या हुआ, आत्मा का अनुभव तो तुझे ही करना है। ज्ञानी जन तो मात्र समझा ही सकते हैं, अर्यंत भगवान भी समोसरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से मात्र समझाते ही हैं, वे भी समझाते हैं। यदि समझने का मौका यहाँ मिले चाहे वहां मिले। कोई देखो आजकल इसको यूं समझो एग्जाम्पल, कि भाई कोरोना के इतने केस बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ रहे हैं ना, तो खूब बढ़ रहे हैं तो उसमें घबराने की बात है कि नहीं घबराने की बात है, कि भाई जिसको होना होएगा ना, तो कम केसेज होंगे तब भी हो जाएगा, और किसी को नहीं होना होगा तो वो ज्यादा केस में भी बचा रह सकता है, हो सकता है ना। तो ऐसे ही आपको हो सकता है तीर्थंकर के समशरण में जाके भी फिर आप खाली हाथ लौटे आए, और हो सकता है कोई थोड़े बहुत आप खुद ही किताब पढ़ते पढ़ते आपको कभी कोई ज्ञान हो जाए। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप चौथे आरे के लिए आप रुके रहें कि अरे कभी चौथा आएगा तभी मेरा कुछ कल्याण होगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अर्यंत भगवान भी समोसरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से मात्र समझाते ही हैं। समोसरण में भी देशना ही प्राप्त होती है, और देशना तो यहाँ भी मिल रही है। कमी क्या है, वही वही व्यवस्था हो रखी है, अभी भी मिल रही है। हमें उसका लाभ लेकर आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। बहुत सरल पैराग्राफ है, यहाँ 2-4 पैराग्राफ बिल्कुल सरल सरल है एकदम। देखो ध्यान रहे, यहाँ ज्ञानी की तुलना, अब ये तुलना कर दी ना तीर्थंकर की वाणी से और हम जैसे सामान्य प्राणियों को। तो इसमें देखना, हमारी बात नहीं है, ये बात हमारी नहीं है, ये जिनवाणी की बात है। आप किसी को, जैसे मुझे नहीं सुन रहे हैं आप जिनवाणी को सुन रहे हैं, है ना। सुनाने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो सुना रहा है वो महत्वपूर्ण है। कौन सुना रहा है इसको मत देखना, क्या सुना रहा है उसको देखना। समझ में आई बात। कौन सुना रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सुनाने को छोटा बच्चा भी सुना सकता है, कोई भी सुना सकता है,
है ना, लेकिन वो क्या सुना रहा है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए एक तो यहाँ पर ऐसी तुलना करके कि भाई देखो तुमको 5वें आरे में भी जिनवाणी सुनाने वाले हैं, चौथे में तीर्थंकर सुनाते, 5वें में हम सुना रहे हैं, ऐसी तुलना करके तीर्थंकर की महिमा को कम नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज भी जो जिनवाणी उपलब्ध है वो उन्हीं की वाणी है, उन्हीं की परंपरा से चली आ रही, ये बता रहे। दुर्भाग्य से यद्यपि दुर्भाग्य से अभी हमें अर्यंत भगवान का सत्समागम प्राप्त नहीं है, तथापि हमारा इतना सद्भाग्य अभी भी है कि हमें उनकी वाणी प्राप्त है। जिन वाणी प्राप्त है उसके प्रतिपादक प्रवक्ता भी उपलब्ध हैं, अतः हमें उनका लाभ लेकर आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। ये बात समझ में आई? कहने का अर्थ क्या है कि जिनवाणी का स्वाध्याय नंबर 1 पर जरूरी है। निरंतर स्वाध्याय, निरंतर चिंतन, निरंतर उसका अभ्यास, ये ही मानव जीवन की सबसे बड़ी कमाई बताई गई है। ठीक है, अब देखो इसमें, इसके बाद यहां तक तो मैंने पढ़ दिया, यहां तक तो जो कुछ लिखना था सो लिख दिया जयसेनाचार्य जी ने, और उसकी जो व्याख्या होनी थी हो गई। लेकिन इस व्याख्या की जो बहुत डिटेल मैं बता रहा था रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है, उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी का यहाँ पर कुछ अंश जो है उद्धृत किया है, मतलब कोट किया है, कोटेशन के रूप में यहाँ रखा है। हालांकि थोड़ा सा ही रखा है, वो तो पूरी की पूरी पढ़ने योग्य है ना। तो क्या रखा है वो बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी क्या है उसके बारे में 2-4 बातें थोड़ी संक्षेप में परिचय दे देता हूँ। कि ये रहस्यपूर्ण जो चिट्ठी है ये दरअसल कोई ग्रंथ नहीं था, है तो एक चिट्ठी, नाम ही चिट्ठी है इसका, है ना। लेकिन ये चिट्ठी आज एक ऐसी चिट्ठी है जो किसी शास्त्र से कम नहीं है। मतलब शास्त्र की जितनी इसकी वैल्यू हो गई, चिट्ठी है मात्र एक, किसी को चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा है किसी ने क्या, मैं पूरी बात बताऊं कि जो टोडरमल जी थे जयपुर में, जयपुर में लगभग 300 साल पहले की टोडरमल जी थे। तो टोडरमल जी पंडितों के भी पंडित थे, महापंडित थे, महाविद्वान थे, इतने बड़े विद्वान, ख्याति प्राप्त विद्वान थे कि पूरे दूर देशों से लोग जो है उनके पास प्रश्न पूछने आते थे, लिखित में भी प्रश्न आते थे, और वो उनका लिख करके उत्तर भी देते थे, जो वहां की शास्त्र सभाओं में जाकर के भरी सभा में लोग उनको पढ़ करके उत्तरों को फिर उनसे स्वाध्याय किया करते थे। इतने महाज्ञानी विद्वान थे वो। तो जो मुल्तान नगर था, पाकिस्तान में अभी है, पहले नहीं, पहले तो शायद भारत में था। तो वो जो है मुल्तान नगर से वहां के मंदिर में जो स्वाध्याय करने वाले लोग थे वो प्रश्न लिख करके लाए टोडरमल जी के पास, और ऐसे ही प्रश्न थे कि हम कैसे आत्मा का ध्यान करें, क्या करें, किस प्रकार करें, हम तो बहुत चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। वही हम सब की जो प्रॉब्लम है वैसी ही थी। तो उसी के उत्तर में उन्होंने जो कुछ चिट्ठी लिख करके दी, वो चिट्ठी है 3-4-5 पेज की होगी। तो वही चिट्ठी आज शास्त्र के रूप में गद्दियों पर बैठ करके शास्त्र के रूप में पढ़ी जाती है। जोरदार है, जबरदस्त है, गजब की बात है उसके अंदर, बहुत जबरदस्त एकदम। देखो आजकल कोई कुछ भी लिख देता है, कोई कुछ भी लिख देता है और वो ग्रंथ के रूप में उसको छपाता है, हर आदमी को नाम की पड़ी है। लेकिन उसके ग्रंथ में चिट्ठी जितना भी माल नहीं निकलता, और वो पंडित टोडरमल जी की वो चिट्ठी है वो ग्रंथ की जितना महत्वपूर्ण हो गई, सोचो आप, इतना है जबरदस्त। तो क्या है उस चिट्ठी में, देखो कुछ अंश है, थोड़ी 2-5 लाइन है, उन्हीं से थोड़ा समझ में आएगा। वहां इस स्वानुभव दशा में उन्होंने पूछा ना, प्रश्न पूछा कि स्वानुभव दशा में आत्मा का ध्यान कैसे करे, और ये आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, अभी तो हमारे पास परोक्ष ज्ञान है, तो हम आत्मा को कैसे देखेंगे, इस टाइप के प्रश्न थे ना, उनके उत्तर में ये। वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। अभी हमारे पास श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान तो है नहीं, तो श्रुत ज्ञान से जानते हैं हम। श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। स्वानुभव प्रत्यक्ष ऐसा कहने में जरूर आता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है। तथा अवधि मन पर्यय का विषय रूपी पदार्थ ही हैं, वे अरूपी को बिल्कुल ही नहीं जानते। हमारा मति ज्ञान तो फिर भी एक बार को जान लेगा, समझ में आया, मति ज्ञान फिर भी अरूपी को जान लेगा, लेकिन अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं जान सकते। कि आप बोलते मति ज्ञान कैसे जान लेगा अरूपी को, कि यदि नहीं जाने तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होगा। अच्छा, आप आलोक को जानते हो कि नहीं जानते?
अलोक में कभी गए तो नहीं है, जाएंगे भी नहीं कभी, लेकिन जानते हो कि नहीं जानते थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ के शास्त्र पढ़ के तो देखा है ना आलोक कैसा है। आलोक अनंत विस्तार वाला है, आलोक अमूर्तिक है, आलोक में सिर्फ एक आकाश द्रव्य है, जानते कि नहीं थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा मति ज्ञान अमूर्ति को जान तो सकता है, भले ही परोक्ष रूप से जाने, लेकिन जान सकता है। लेकिन अवधि ज्ञान तो परोक्ष क्या किसी भी रूप में नहीं जान पाएगा, जान ही नहीं पाएगा वो अमूर्ति को, ऐसा। ठीक है। तथा अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है, और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं। है क्या समझ में आया? पूरे पांचों का हिसाब दे दिया। महत्वपूर्ण लाइन है ये, एकदम जल्दी जल्दी पढ़ने जैसी नहीं है, एकदम शांति से आप दोबारा अध्ययन करना इसका। चाहिए तो फिर से पढ़ दो भले। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये परोक्ष है, अवधि मन प्रिय का कोई रोल नहीं है, और केवल ज्ञान है ही नहीं हमारे पास। हो गई पांचों बात। इसलिए अनुभव में मन अवधि मन प्रिय केवल ज्ञान, इनसे तो आत्मा जानने में ही नहीं आता। हो गई ठीक। तथा यहाँ आत्मा को भली भांति स्पष्ट नहीं जानता, केवल ज्ञान जैसा नहीं जानता, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। और लोक व्यवहार में जैसा अपन देखते हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो, ऐसे भी नहीं दिखती आत्मा अनुभव के समय पर, इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। समझ में आया बात? जैसे मान लो हम आपसे मिले, अभी तो चलो यहाँ ऑनलाइन मिल रहे, लेकिन सामने सामने मिल गए ऐसा समझ लो आप, तब तो प्रत्यक्ष बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जैनाचार्य बोल रहे नहीं बोल सकते आप, तब भी परोक्ष ही रहेगा, आपका ज्ञान तो परोक्ष है। ठीक है ना? तो आमने सामने मिलने के बाद भी परोक्ष रहता है। तो ऐसे ही यदि आत्मा बिल्कुल आमने सामने भी दिख जाए, तब भी वो परोक्ष कहने में आएगी, प्रत्यक्ष तो तब भी नहीं आएगी। ठीक है ना? हालांकि वैसा भी नहीं दिखता आत्मा, वैसा भी नहीं दिखता है ना, इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते। लो दूसरी बात और खारिज हो गई। पारमार्थिक प्रत्यक्ष का तो सवाल ही नहीं, वो तो केवल ज्ञान में दिखेगी। ठीक है? और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं दिखती। ठीक है ना? तो ये दोनों ही बातों से कैंसिल हो गई, दोनों बातें कैंसिल हो गई। फिर कैसी दिखती है आत्मा, तो उसी के बारे में चल रहा है, देखो क्या कैसी दिखती है। यहां पर तो आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, आगम से, अनुमान से, फीलिंग से। सिर्फ फीलिंग होगी, दिखेगी नहीं आत्मा, है दिखेगी नहीं। इसका एग्जाम्पल ऐसा है, देखो बहुत पढ़ने से बेटर है कि मैं आपको सीधा एग्जाम्पल इससे ही दूं, यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, उससे क्या जल्दी समझ में आती बात। जैसे मान लो कोई अंधा पुरुष है, जन्म से अंधा है, कुछ नहीं देखा जिंदगी में। उसको किसी ने कोई चीज दी कि खाओ, गुड़ दिया, समझो गुड़ है, खाने के लिए दिया, खाओ इसको, देखे क्या है। अब उसको वो दिखता नहीं है, लेकिन उसने जैसे मुंह में रखा, उसको बड़ा आनंद आया, हाँ ये तो मीठा मीठा कुछ आनंद है। देखा नहीं है वो द्रव्य कैसा है, लेकिन उसका आनंद तो महसूस किया है ना। इसी तरह से सम्यक दृष्टि को आत्मा के एक एक प्रदेश दिखाई नहीं देते स्पष्ट, लेकिन आनंद की फीलिंग जरूर होती है। ऐसा अनुभव होता है सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि को ये नहीं दिखती कि आत्मा कैसी है, गोल है, चौकोर है, लंबी है, चौड़ी है, काली है, गोरी है, कुछ नहीं दिखता, लेकिन आत्मा का आनंद महसूस होता है, आत्मा की फीलिंग आती है। मैं भी कोई द्रव्य हूं, मेरी भी सत्ता इस लोक में है, ऐसा उसको अनुभव में आता है। ये है बात इसके अंदर, इस प्रकार की बात बता रहे हैं। देखो है ना। अब ये कह रहे हैं, मैं पूरा पूरा ना पढ़ के थोड़ा थोड़ा बताता हूं सार। ये कह रहे हैं कि भाई ये अनुभव कौन से गुण स्थान में होगा, कब होगा है? तो कहते हैं कि चौथे गुण स्थान से शुरू होगा। कि चौथे से शुरू होगा तो फिर वो चौथे में जो आनंद है वो आनंद पांचवे में बढ़ेगा कि थोड़ा वैसा ही रहेगा, कि छठे में और बढ़ जाएगा या वैसा ही रहेगा? समझ में आया प्रश्न? कि वो जब चौथे में ही अनुभव हो गया तो फिर 14 गुण स्थान क्यों बनाए? क्या कुछ उनके टेस्ट में फर्क आ जाता है क्या? ऐसा। तो उसका उत्तर क्या सुन दिया, देखो टेस्ट बिल्कुल एक जैसा ही है। चौथे गुण स्थान में आनंद की जो जाति है, आनंद का जो प्रकार है, वो बिल्कुल सिद्धों के भगवान जैसा ही है। सिद्धों के भगवान के आनंद में, चौथे गुण स्थान के आनंद में कोई फर्क नहीं है। लेकिन चौथे गुण स्थान में तो आनंद की एक कणिका जरा सी, थोड़ी सी, कोई पल भर के लिए जरा सी होती है, और फिर बाद में लंबे समय तक होती नहीं है। कोई कभी थोड़ी बहुत हो गई तो हो गई, नहीं तो बस, है ना।
लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी फिर आगे आगे के गुण स्थानों में बढ़ती जाती है। चौथे गुण स्थान में तो बहुत समय के अंतराल पर, बहुत लंबे गैप के बाद में थोड़ा अनुभव होता है, जरा से सुख मिलता है, लेकिन पांचवें में फिर थोड़ा और जल्दी मिलता है, छठवें में थोड़ा, छठवें में तो खैर है ही नहीं, शुभोपयोग है पूरा है, लेकिन सातवें गुण स्थान, आठवें गुण स्थान, वो धीरे धीरे जो है उसकी फ्रिक्वेंसी घटती जाती है, यानी जल्दी जल्दी वैसा फीलिंग आती है, जल्दी जल्दी वैसा आनंद अनुभव में आता रहता है। ये है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो हमारा ध्यान चारों तरफ डाइवर्ट रहता है, अनेक चीजों में, अनेक गेयों में लगा रहता है, कभी ये भी जान रहे, वो भी जान रहे, लोक व्यवहार भी देख रहे, तो इसलिए वो बट जाता है, हमारा उपयोग कई भागों में बट जाता है। लेकिन आगे आगे के गुण स्थानों में वो कई भागों में नहीं बटता, एकत्रित रहता है, इकट्ठा, इसलिए उसमें मगनता ज्यादा रहती है, लीनता ज्यादा बनी रहती है, लीनता ज्यादा बनी रहती है, इसलिए वहां पर वो जो आनंद की फीलिंग वो जल्दी जल्दी आती रहती है, वहां उपयोग ज्यादा स्थिर बनता है, इसलिए गुण स्थान जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उपयोग की स्थिरता बनी रहती है। एक बात ये भी बता रहे हैं आप। फिर ये जो स्वानुभव प्रत्यक्ष का उदाहरण वाला पैराग्राफ है वो भी मैं आपको पढ़ के ही सुना दूं। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है, परोक्ष है, परंतु स्वरूप में परिणाम मगन हो जाने से, आत्मा में आत्मा दिखे नहीं लेकिन आनंद की फीलिंग होती है तो मगन हो जाने से स्वानुभव प्रत्यक्ष बोलते हैं उसको, क्योंकि आनंद आ गया ना, इसलिए प्रत्यक्ष। अब वो जो ऐसे अंधा आदमी था जिसको गुड़ खाने के लिए दिया और उसने गुड़ खाया, उसने गुड़ को देखा नहीं, दिखा नहीं उसको गुड़ कैसा है, लेकिन वो क्या बोलता, अरे मैंने प्रत्यक्ष उसको महसूस किया, प्रत्यक्ष किया, जैसा बोलने में आता है कि नहीं आता, देखा नहीं तो भी, ऐसे ही आत्मा देखा नहीं लेकिन प्रत्यक्ष उसका आनंद महसूस होता है, प्रत्यक्ष कहने में आता है, वो परोक्ष होकर भी प्रत्यक्ष कहने में आता है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है, खुद उसका फीलिंग करता है। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहां मिश्री के आकारादिक तो परोक्ष है, उसको ये पता नहीं मिश्री गोल है, चौकोर है, कैसी दे दी, खाली। जो जिव्या से स्वाद लिया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह प्रत्यक्ष है। क्या समझ में आए? स्वानुभव से तो आत्मा परोक्ष है और जो स्वाद आया आत्मा का वो प्रत्यक्ष है कि नहीं? मिश्री दिखी नहीं लेकिन मिश्री का स्वाद वो तो फीलिंग में आया है, तो आत्मा भले ही नहीं दिखी लेकिन आत्मा का आनंद तो आया है, तो आनंद आया इसलिए प्रत्यक्ष है और दिखी नहीं इसलिए परोक्ष है। समझ में आई? दोनों अपेक्षा है बराबर। अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन प्रत्यक्ष जैसा हो जगत में तो अपन भी प्रत्यक्ष बोल देते हैं। जैसे लोक में कहते हैं हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा था, है मेरे सपने में आए थे तुम। तो वो बोले मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो अपने घर में बैठा था। ऐसे चलता है क्या भाई, तुम अपने घर में बैठे थे लेकिन मेरे सपने में भी आए थे। तो इसी तरह से कहने का अर्थ वो आत्मा क्या है, उसमें अनुभव में आती है तो वो प्रत्यक्ष ही बोलने में आता है, उसको यथार्थ देखा इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभाषित होती है, फीलिंग आती है ना उसकी, तो ऐसा लगता है हाँ यहाँ इधर ही कहीं आत्मा है, इधर ही कहीं आत्मा है, ऐसा फीलिंग आती। इसलिए इस न्याय से, यानी इस लॉजिक से, न्याय मतलब लॉजिक, इस लॉजिक से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहें तो कोई दोष नहीं। ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष देखी। कथन तो अनेक प्रकार के हैं लेकिन सब आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसा विरोध नहीं हो वैसा कथन करना चाहिए, सबकी अपेक्षा समझ करके कथन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा की फीलिंग आएगी, दिखेगी कब? जब 13वां गुण स्थान होगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा, तब दिखेगी, एकदम बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखेगी, एक एक प्रदेश उसके गिनने में आ जाएंगे आपके, ऐसा कह रहे हैं, एक एक प्रदेश गिनने में आ जाएंगे। कैसी लगती है? बिना आकार की, छोड़ो, उसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग, अरस अरूप अगंध, इसी समय सार में आया था ना, जिसमें कोई रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसी आत्मा होगी? वो साफ साफ दिखने लगेगी, सोचोगे जब, ऐसी बात बता रहे हो। इसके बाद कह रहे हैं
कि और हाँ देखो उसी की वो प्रश्न ये क्या चल रही है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अंश चल रहा है। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के जो प्रश्न है वो प्रश्नों के उत्तर में टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं। और तुमने एक प्रश्न पूछा कि वो पहले की चिट्ठी जो आई उसमें कोई प्रश्न होगा, तो कह रहे तुमने और प्रश्न पूछा कि एक जाति है चौथे गुण स्थान वाले जीव की और 13वें गुण स्थान वाले जीव की, केवल ज्ञानियों की, क्योंकि सिद्धों के जैसी जाति का एक सुख हो गया ना दोनों का। तो कह रहे जाति तो एक है ना, एक जाति है। तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञेयों को पृथक जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को पृथक जानता है क्या? है? आप तो कह रहे जाति एक है, तो फिर क्या दोनों सब पृथक जानते हैं क्या? जाति एक है तो इसका मतलब एक जैसा ही होना चाहिए ऐसा। तो उसका उत्तर, भाई जी प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। ज्ञान दोनों का सम्यक है, प्रत्यक्ष एक जैसा नहीं है। प्रत्यक्ष में फर्क है, प्रत्यक्ष एक जैसा नहीं हो सकता, सम्यकता एक जैसी है दोनों की, सम्यकता में कोई फर्क नहीं है। इस अपेक्षा जाति, देखो जाति को एक किस अपेक्षा से कहा था वो बताया ऐसा है ना। चौथे गुण स्थान वाले को मति श्रुत ज्ञान सम्यक है और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान वो भी सम्यक है ना। तो सम्यकता को देखोगे तो ये कॉमन है, लेकिन प्रत्यक्ष परोक्ष देखोगे तो वो कॉमन नहीं है, एक को प्रत्यक्ष है एक को परोक्ष, ऐसा है फर्क। तो इस प्रकार से ये जाति के बारे में भी बताया। अब इसके बाद में समय तो हो गया, थोड़ी सी बस एक दो बातें और बता के इसके बाद में ये क्या कह रहे हैं, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। केवल ज्ञान से भी सब चीजें पता लगती है और श्रुत ज्ञान में भी सब चीजें पता लगती है। फर्क इतना सा है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है और श्रुत ज्ञान जो है परोक्ष जानता है, लेकिन जान सब कुछ सकता है ये भी, ठीक है। इस प्रकार से और ये चिट्ठी का समापन करते हुए जो लास्ट की लाइन, चिट्ठियों में शुरू की लाइन भी कॉमन रहती है, लास्ट की लाइन भी कॉमन रहती है। जैसे लिखते हैं यहाँ सब ठीक है वहां भी सब ठीक होगा, ऐसे ऐसे लिखते हैं, और बाकी सब ठीक है इस प्रकार। तो लास्ट की कुछ पंक्तियां हैं वो समापन की पढ़ के और फिर पूरी करता हूँ बात। देखो, अरे भाई जी विशेष कहाँ लिखें, क्योंकि ये टोडरमल जी की भाषा है ना, वो बताने के लिए पढ़ रहा हूँ आपको। अरे भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। क्या कह रहे, जो बात जानते हैं वो लिखने में नहीं आती, मिलने पर कुछ कहा भी जाए परंतु मिलना कर्माधीन है, इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। क्या बात, एक ही सेंटेंस में निष्कर्ष निकाल दिया। आगे का पैराग्राफ अपने ग्रंथ से रिलेटेड है, इसलिए वो देखिए। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की आचार्य अमृतचंद्र कृत संस्कृत टीका में है, और आगम की चर्चा गोमठ सार में है, और अन्य ग्रंथों में भी है। जो जानते हैं वे सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना, आत्म स्वरूप में मगन रहना, और तुमने भी कोई विशेष ग्रंथ पढ़े हो तो मेरे को भी लिख के भेजना। ये है विनम्रता, है विनम्रता है ज्ञानी जनों की। तो इस प्रकार से साधर्मियों को परस्पर तत्व चर्चा ही करते रहना चाहिए, ऐसी प्रेरणा देकर के वो चिट्ठी पूरी कर रहे। तो एक चिट्ठी का एक अंश, थोड़ा सा अंश पढ़ा है, लेकिन ये चिट्ठी पूरी की पूरी पढ़ने योग्य, बहुत सुंदर है, अच्छी है। इसमें काफी कुछ ज्ञान की बातें हैं, और इसके ऊपर ये डॉक्टर भारेल के प्रवचन भी छपे हैं, इसकी पीडीएफ भी भले ही आपको भेज देंगे, ये पढ़ लेना आप, बहुत अच्छी किताब है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये दो गाथाएं जो बीच में आई थी उनकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने की आज, काफी कुछ समझ में आ गया होगा, है फिर बारंबार स्वाध्याय करने पर आएगा, और तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर।